नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। चुनाव के बीच सुरेंद्र टीटी को बनाया था मंत्री, अब जनता ने टीटी की बजा दी सीटी जूली। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया। भजनलाल सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उबाऊ नीरस बजट पेश किया गया है। फरवरी में बजट को 73% पूरा होने की बात कह रहे हैं, जबकि उल्टा है। हरियाणा के बराबर पेट्रोल डीजल कहने को है, लेकिन किया कुछ नहीं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि घोषणाएं करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जबकि पहले से ही ERCP के MOU का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। 9600 करोड़ की स्वीकृति हमारी सरकार के समय की है। यदि उन्होंने जारी की तो स्वीकृति आदेश दिखाएं। बजट में युवाओं के लिए नौकरियों की बौछार। राजस्थान के बजट से युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खुला। इस पिटारे से लाखों नौकरियों की सौगात मिली। 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। हर साल युवाओं को 70 लाख नौकरियां मिलेंगी। इस साल 1 लाख नौकरियां देने का वादा सरकार ने किया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। वहीं 10 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। किसानों को 23,000 करोड़ का शॉर्ट टर्म लोन। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कल विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश किया। बजट में किसानों पर जमकर सौगातों की बारिश हुई। राजस्थान के बजट में दिया कुमारी ने किसानों को जमकर तोहफे बांटे। दिया कुमारी ने घोषणा की है कि इस साल किसानों को 2300 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे, जिसके तहत 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। किसानों को बड़ी राहत देते हुए दिया कुमारी ने कहा कि समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2% ब्याज अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही दीर्घकालीन कृषि ऋण के लिए बजट दोगुना कर दिया गया है। अब बजट 50 करोड़ रुपए की जगह 100 करोड़ रुपए रखा गया है। राजस्थान में हवाई सेवाओं का होगा विस्तार। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के पहले बजट में हवाई सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। एक तरफ जहां जयपुर एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग के विस्तार की बात कही गई है, वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर ही राज्य सरकार के स्वामित्व वाले स्टेट हैंगर पर स्टेट टर्मिनल भी बनाया जाएगा। यहां से राज्य सरकार की हवाई सेवाओं का संचालन हो सकेगा, यानी मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित अन्य मंत्रियों के होने वाले एयर ट्रैफिक मूवमेंट यहां से हो सकेंगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा से लेकर बीकानेर और भरतपुर में दिखेगा बड़ा असर। भजनलाल सरकार ने अपने पहले बजट में प्रदेश को कई सौगातें देने के साथ ही कानून और व्यवस्था को और अधिक सख्त बनाने के संकेत दे दिए हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि जयपुर, जोधपुर और कोटा सहित 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस में 1500 ट्रैफिक वॉलंटियर बनाए जाएंगे। सरकार ने जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर के साथ अन्य जिलों पर अपना फोकस किया है। सरकार ने पुलिस को मजबूत करने और अपराधियों की तुरंत धरपकड़ के लिए बजट में प्रावधान किए हैं। जयपुर, किशननगर, अजमेर, जोधपुर एक्सप्रेसवे बनने से होगा बड़ा फायदा। सड़कों के मामलों में अन्य राज्यों से पिछड़े राजस्थान की अब कायापलट होने की उम्मीद जगी है। सुबह की भजनलाल सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में राजस्थान में पहली बार 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का बड़ा ऐलान किया है। भजनलाल सरकार के इस ऐलान से राजस्थान में कारोबार और पर्यटन को पंख लगेंगे। भजनलाल सरकार इन 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जल्द ही DPR बनवाएगी। इसके लिए बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इनमें सबसे अहम है 350 किलोमीटर लंबा जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। राजस्थान बजट 2024 सस्ती होगी CNG PNG। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में आम आदमी को राहत देते हुए CNG और PNG को सस्ता कर दिया है। डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में CNG और PNG पर वैट को 14.5 से घटाकर 10% करने का ऐलान किया है। एक साथ 4.5% वैट घटाकर 10% करने से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजधानी जयपुर में मेट्रो की रफ्तार बढ़ाने का भी ऐलान किया है। दिया कुमारी ने जयपुर में मेट्रो ट्रेन के विस्तार का वादा किया है। इसके लिए JMRC का केंद्र सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर होगा।
रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी में छूट, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की घोषणा। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की है। वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए कहा, रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। शहरों में अधिक जनसंख्या भार वाले क्षेत्रों में कंजेशन कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स यानी कि TDR की प्रक्रिया ऑटोमेटेड करने के साथ ही स्टाम्प ड्यूटी की पूरी छूट का ऐलान दिया गया है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन के पूर्ण शुल्क में छूट देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही TDR की प्रक्रिया में स्टाम्प ड्यूटी में छूट होगी। राजस्थान में एक साथ होंगे पंचायत चुनाव, वन स्टेट वन इलेक्शन। राजस्थान में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनावों के साथ होंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए विधानसभा में ऐलान किया है कि वित्त मंत्री ने वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कही है। उल्लेखनीय है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव की घोषणा की है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने इसे अमल में ला दिया है। हालांकि वित्त मंत्री ने ज्यादा खुलकर नहीं बोला है, लेकिन साफ जाहिर है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनावों के साथ ही होंगे। राजस्थान में 53,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार होगा। राजस्थान में भजना सरकार ने पूर्ण बजट पेश किया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने हर विधानसभा क्षेत्र में सड़क बनाने का ऐलान किया है। सरकार ने अपने पहले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण और क्षेत्र विकास पर फोकस किया। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई अहम घोषणाएं करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 5 साल में 53,000 किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क तैयार करने का ऐलान किया। साथ ही रीजनल और अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाने की घोषणा की। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों की सूची सदन के पटल पर रखने की बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सूची बहुत अच्छी और बहुत लंबी है। सिर्फ खानापूर्ति हुई है, भज्जला सरकार के बजट पर सचिन पायलट का रिएक्शन। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भज्जला सरकार के पूर्ण बजट पर प्रतिक्रिया दी है। सचिन पायलट ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा, बजट से हमें उम्मीद थी कि प्रदेश में लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन बजट भाषण को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, कुछ ठोस कदम नहीं उठाए। जिन मूलभूत सुविधाएं जनता को जरूरत होती है वो नहीं हुई। राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग के अनुसार आज 11 जुलाई से मानसून टर्फ लाइन के हिमालय की ओर शिफ्ट होने से बारिश में कुछ कमी होने की संभावना है। इस दौरान 11 से 15 जुलाई केवल छुटपुट स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश व शेष भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी तरह 12-13 जुलाई के दौरान केवल छुटपुट स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने व अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। भारत ने जिम्बाब्वे को 23 रन से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 की बढ़त। भारत ने T20 सीरीज के तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को 23 रन से हरा दिया है। इस जीत से टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का चौथा मुकाबला 13 जुलाई को खेला जाएगा। भारतीय टीम की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने 50 बॉल पर 66 रन की पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 रन बनाए और पिछले मैच के शतकवीर अभिषेक शर्मा 10 रन ही बना सके। वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए, जबकि आवेश खान को 2 विकेट लिए। 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद करेगा रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच व्यापार, ऊर्जा, जलवायु और अनुसंधान समेत 9 समझौतों पर साइन हुए। इस दौरान रूस ने भारत में 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में मदद करने का भरोसा दिया है। रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोस्तम भारत में नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बनाने में हेल्प कर रही है। यह एजेंसी भारत में कोडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में मदद कर चुकी है। आटा मिलों व बिस्कुट कंपनियों को सस्ते दामों पर गेहूं बेचेगी सरकार। महंगाई कम करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों में आटा और बिस्कुट उपलब्ध कराने के लिए सरकार अपने रिजर्व से आटा मिलों और बिस्कुट बनाने वाली कंपनियों जैसे बल्क कंज्यूमर्स को गेहूं बेचने की तैयारी में है। सरकारी एजेंसी FCI 12% कम कीमतों पर ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के तहत गेहूं बेचेगी, जिससे कीमतों पर लगाम लगाई जा सके।